کرناٹکا گلبرگہ شہر کے ودیانگر کالونی میں موجود مدینہ مسجد کے روبرو آج بعد نماز جمعہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر پورے ملک میں مرکزی حکومت کے وقف امنڈمنٹ بل کے خلاف اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر پرامن طریقے سے وقف امنڈمنٹ بل کی مخالفت کی گئی اور اس بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وقف ترمیمی بل 1995 کو بدل کر مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے یہ وقف امنڈمنٹ بل پاس کیا ہے جو کبھی بھارتی مسلمانوں کو قبول نہیں ہوگا۔ اس موقع پر مدینہ مسجد کے خطیب جناب مظہر الدین صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وقف امنڈمنٹ بل کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ بیورو رپورٹ اطراف ٹی وی اردو نیوز۔ واپس لو 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 یہ جو وقف بل 1995 کو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس میں 44 ترمیمات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بل سراسر مسلمانوں کی پراپرٹی کو ہڑپنے کی ایک سازش ہے۔ یہ باطل طاقتیں ہمارے خلاف ایسے تو کئی دنوں سے پڑے ہوئے ہیں لیکن آج ان کی ٹھیک منشا یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی لاکھوں ایکڑ زمین کو ہڑپ کیا جائے اور مسلمانوں کے وقف پراپرٹی مساجد کو مدارس کو اور قبرستانوں کو ڈسٹرب کیا جائے۔ یہ باطل طاقتوں کی سازش ہے۔ ہم باطلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہے۔ آپ سمجھ لیجئے یہ کالی پٹی جو ہم آج کل بندے ہیں، کل کو اگر یہ بل پاس بھی ہوا تو بھی ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم سب پہ کفن باندھ کر پھر مسلمان سارے مسلمان ہندوستان کے مودی سرکار کے خلاف برابر احتجاج کریں گے۔ آپ کا نام سر؟ انور پٹیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہدایت کے مطابق سارے مسلمان نماز کو جو نماز ادا کرنے آئے تھے جمعہ کی نماز اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر آئے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہ خاموش احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ہمارا جو اوقاف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا ہے وہ بل ہمارے دستور کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور ہمارے
दिए गए दस्तूर में वो हुकूक के भी खिलाफ है और फिर साथ साथ ये हमारी शरीयत में रास्त मुदाखलत है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये औकाफ बिल को वापस लिया जाए और साथ साथ जो दो हुकूमतें हैं, सेकुलर हुकूमतें जिनके सहारे मरकजी हुकूमत कायम भी है, मेरी मुराद नीतीश कुमार हुकूमत से है और चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत से है, उनसे भी हम ये मुतालबा करते हैं दो बैसाखियों पर आपके सपोर्ट और ताउन के पर ये हुकूमत कायम भी है, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सेकुलर का दम भरने वाली ताकतें इसके खिलाफ आप वोट दें और इस बिल को नाकाम कर दें और इसको पास होने ना दें, वरना ये हमारे हुकूक के खिलाफ है और इसके लिए हम जो है ना ये खामोश एहतजाज सियाह पट्टियां हमारे बाजुओं पर जो है ना रखकर कर रहे हैं। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि इस बिल को फौरी वापस लिया जाए। ये हमारे जायदादों को जो हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो जायदादें और प्रॉपर्टी दी गई थी, उसमें पूरा मुसलमानों के लिए उसका जो है खर्च होना चाहिए, सर्फ होना चाहिए। किसी और को इसमें मदाखलत की गुंजाइश नहीं है। जो तरमीमात किए गए हैं, इससे पहले भी ये ज्वाइंट पार्लिमानी एक्शन कमेटी के हवाले किया गया था और बहुत सारे मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने अपनी सिफारिशात दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस जगदम्बिका पाल ने उसको मुस्तरद कर दिया। वो जूं का तूं बिल को नाफिज करने वाले हैं, तो लिहाजा वो हम दो हुकूमतें बतौर खास नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी मुताला करते हैं और उनकी हुकूमतों पर ये दबाव डालने के लिए एहतिजाज किया जा रहा है। उनसे हमारा ये मुतालिबा है कि आप इस पर हरगिज सपोर्ट ना करें और आपके सपोर्ट ना करने पर ये बिल पार्लियामेंट में किसी कीमत में भी पास नहीं हो सकता। बस यही हमारी आपसे गुजारिश है। जिस तरीके से मुसलमानों के वोटों को लेकर उनके सपोर्ट में आप हुकूमत पर जो है ना कब्जा किए हैं और हुकूमत कायम किए हैं और मुसलमान इस वोट के हथियार को इस्तेमाल करके आपको हुकूमत से नीचे उतार भी सकते हैं। तो लिहाजा हमारा ये डिमांड है कि हमको जो है ना मजीद कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से दीगर अक़वाम जो हैं, सिख है, हिंदू है, ये भी बाकायदा जो है ना औकाफ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज है और उनके बुजुर्गों ने भी उनके भलाई के लिए दिए हैं। उसी तरीके से हमारे बुजुर्गों ने भी हमको दिए हैं, उनके औकाफ में कोई मदाखलत नहीं हो रही, तो उसी तरीके से हमारे औकाफ बिल में भी मदाखलत नहीं होनी चाहिए और हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है। बस यही हम एहतिजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक हम यहाँ जमा हुए हैं। एक साइलेंट जो है प्रोटेस्ट है और एक साइलेंट पुरअमन जो है ना एहतिजाज है, जिसका आगाज जंतर मंतर से हुआ है और बिहार पटना में भी इसका जो है ना बाकायदा आगाज हुआ है और इसका तीसरा एहतिजाज विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वहाँ भी होने वाला है। इस तरीके से मुल्कीर सतह पर ये मुहिम जो है मनाई जा रही है और उसी के एहतिजाज के लिए हम सब यहाँ नमाज जुमा की अदायगी के बाद हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मेरा वजीर आजम मोदी से मुतालबा है कि उन्होंने सौगात ने मोदी ने मतलब ये कि ईद किट्स का तकसीम का ऐलान किया है, जिसमें 34 लाख गरीब मुसलमानों को दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर आप हमें खुशी का तोहफा देना चाहते हैं, इस औकाफ बिल को वापस लेकर खुशी दे दें, सारे मुसलमान खुश होंगे। ईद का एक बेहतरीन तोहफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? मेरा नाम मजहरुद्दीन है। मैं यहाँ मस्जिद में जो है ना मदीना मस्जिद विद्यानगर में खतीब हूँ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.